गांव के किनारे एक बड़ा सा पक्का मकान था जहां रहती थी अमीर बहू सविता। सविता शहर से ब्याह कर आई थी। साथ में लाई थी ढेर सारा सामान, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, सोने के गहने और सबसे बड़ी बात अकला। अब ससुराल में उसकी 3 ननद थी, पिंकी, डिंकी और टिंकी। तीनों की एक ही बीमारी थी, लालच। जैसे ही सविता आई, तीनों की आंखें चमक उठीं। पहले दिन ही पिंकी बोली, अरे भौजी, ये जो तुम लिपस्टिक लगाती हो ना, जरा हमको भी दे दो, हमको भी हीरोइन बनना है। सविता मुस्कुरा के बोली, ले लो ननद जी, पूरा डब्बा ही रख लो। अब पिंकी खुश, लेकिन डिंकी पीछे कैसे रहती। भौजी, ये जो तुमका फोन है ना, बड़ा चमकता है, हमको दे दो, हम व्हाट्सएप चलाएंगे। सविता बोली, ठीक है, लेकिन टूट गया तो तुम खुद खरीदना। डिंकी बोली, अरे हम तो संभाल के रखेंगे जैसे अपनी जान। तीसरी ननद टिंकी सबसे तेज निकली, भौजी, तुम्हारे पास जो सोने की चूड़ी है, हमको भी दे दो, हम शादी में पहनेंगे। अब सविता समझ गई, ये तीनों तो पूरा दुकान खाली करवा देंगी। लेकिन सविता भी कम चालाक नहीं थी। उसने सोचा, सीधे मना करेंगे तो झगड़ा होगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। पहला सबक, लालच का फोन। दूसरे दिन सविता ने एक पुराना खराब फोन निकाला और डिंकी को दे दिया। डिंकी बड़ी खुश, अब तो हम भी स्टेटस लगाएंगे। लेकिन जैसे ही फोन ऑन किया, फोन चालू ही नहीं हुआ। डिंकी भागी भागी आई, भौजी, ये फोन तो चलता ही नहीं। सविता बोली, अरे तुमने कहा था संभालोगी, ये तो पहले से ही खराब था, अब तुम ही ठीक करवाओ। डिंकी का मुंह लटक गया। दूसरा सबक, लिपस्टिक का खेल। पिंकी रोज सविता की लिपस्टिक लेकर पूरा चेहरा रंग लेती थी। एक दिन सविता ने क्या किया, लिपस्टिक में लाल मिर्च मिला दी। पिंकी ने जैसे ही लगाया, अरे माई रे, मुंह में आग लग गई। पूरे गांव में भागती फिर रही, पानी पानी। सविता हंसते हुए बोली, अरे सुंदर बनने का शौक है तो थोड़ा दर्द भी सहो ननद जी। तीसरा सबक, चूड़ी का झटका। अब बची टिंकी। टिंकी को चूड़ी चाहिए थी, तो सविता ने उसे एक नकली सोने की चूड़ी दे दी। टिंकी उसे पहन के शादी में गई और वहाँ जाकर बोली, देखो हमारी चूड़ी, शहर वाली भौजी दी है। तभी एक औरत बोली, अरे ये तो नकली है, 100 रुपए में मिलती है बाजार में। पूरा मजाक बन गया। टिंकी घर आकर गुस्से में, भौजी, आपने हमको नकली चूड़ी दी। पिछली बार तो सविता भौजी ने अपनी तीनों ननद, पिंकी, डिंकी और टिंकी को बढ़िया सबक सिखा दिया था। तीनों ने कसम खाई थी कि अब लालच नहीं करेंगी। लेकिन भाई साहब, लालच ऐसी बीमारी है जो जल्दी कहाँ जाती है। फिर शुरू हुआ नया ड्रामा। एक दिन गांव में खबर आई, अरे सुनो, सविता भौजी के मायके से बड़ा महंगा गिफ्ट आने वाला है। बस ये सुनते ही तीनों नंदों की आंख फिर से चमक गई। पिंकी बोली, इस बार तो हम भौजी से पहले ही सामान पकड़ लेंगे। डिंकी बोली, हाँ, पिछली बार काम करवा दिया, इस बार दिमाग लगाना पड़ेगा। टिंकी बोली, हम तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। तीनों का मास्टर प्लान। तीनों ने मिलकर सविता भौजी के सामने सीधा सीधा प्यार जताना शुरू कर दिया। पिंकी सुबह सुबह चाय लेकर आई, भौजी, आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय। सविता सोच में, अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया। डिंकी बोली, भौजी, आज हम आपके पैर दबा देंगे, आप थक जाती होंगी। टिंकी बोली, भौजी, आज खाना हम बनाएंगे। सविता समझ गई, दाल में कुछ काला नहीं,
पूरी दाल ही काली है। भौजी का नया गेम। सविता ने सोचा, ठीक है, इस बार इनको और मजेदार तरीके से सबक सिखाते हैं। उसी दिन मायके से एक बड़ा सा बॉक्स आया। तीनों ननद दौड़ पड़ी। भौजी, खोलो खोलो, क्या आया है? सविता बोली, अरे धीरे धीरे, इसमें बहुत कीमती चीज है। तीनों की आंखें और बड़ी। बॉक्स का राज। सविता बोली, इस बॉक्स में 3 खास गिफ्ट हैं, लेकिन एक एक करके मिलेंगे। तीनों बोली, हम तैयार हैं। सविता बोली, लेकिन इस बार गिफ्ट लेने के लिए टैलेंट दिखाना पड़ेगा। पहला टास्क, नाच का तमाशा। पिंकी को बोला गया, तुमको पूरे गांव के सामने नाच दिखाना पड़ेगा। पिंकी पहले तो शर्माई, फिर सोची गिफ्ट के लिए कुछ भी। गांव के बीच में जाकर पिंकी ने ऐसा नाच किया कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। कोई बोला, अरे ये नाच है या भूकंप। दूसरा टास्क, गाना गाओ। अब डिंकी की बारी। सविता बोली, तुमको गाना गाना पड़ेगा। डिंकी ने जैसे ही गाना शुरू किया, ला 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 ला, गांव वाले कान बंद करने लगे। एक बूढ़ा बोला, बेटी गाना बंद कर, हमारी सुनने की ताकत चली जाएगी। तीसरा टास्क, खाना बनाओ। अब पिंकी को कहा गया, तुमको 20 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। पिंकी ने जैसे तैसे खाना बनाया। लेकी अब तक तो सविता भौजी ने अपनी तीनों ननद पिंकी, डिंकी और टिंकी को 2 बार बढ़िया सबक सिखा दिया था, लेकिन ये तीनों भी कम नहीं थी। मार खा के भी अकल न आए, वही असली देहाती ननद। नई साजिश की शुरुआत। एक दिन तीनों ननद छत पर बैठकर मीटिंग कर रही थी। पिंकी बोली, देखो भौजी हमको हर बार बेवकूफ बना देती है। डिंकी बोली, इस बार हम उनको ही फंसा देंगे। पिंकी बोली, हाँ, ऐसा प्लान बनाते हैं कि भौजी की इज्जत पूरे गांव में हिल जाए। तीनों ने मिलकर खतरनाक प्लान बना लिया। नकली चोरी का प्लान। तीनों ने सोचा, हम घर में नकली चोरी का नाटक करेंगे और इल्जाम भौजी पर डाल देंगे। रात में तीनों चुपके से सविता के कमरे में गई। थोड़ा थोड़ा सामान उठाकर छुपा दिया। गहने, मोबाइल, पैसे। और फिर सुबह होते ही सुबह का हंगामा। पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, घर में चोरी हो गई। डिंकी रोने लगी, हमारा मोबाइल गायब हो गया। पिंकी बोली, हमारी चेन भी नहीं मिल रही। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब पूछने लगे, क्या हुआ? भौजी पर इल्जाम। तीनों ननद एक साथ बोली, हमें तो शक सविता भौजी पर है। पूरा गांव चौंक गया। क्या? बहू पर? सविता आराम से खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ। भौजी का दिमाग चालू। सविता समझ गई, ये तीनों फिर कुछ गड़बड़ कर रही हैं। सविता बोली, ठीक है, अगर मुझ पर शक है तो पंचायत बुला लो। गांव के बुजुर्ग आ गए। पंचायत का फैसला। एक बुजुर्ग बोले, सच सामने आना चाहिए। सविता बोली, मेरे पास एक तरीका है सच्चाई पता करने का। सब बोले, क्या तरीका? भौजी का जादुई प्लान। सविता बोली, हम एक एक करके सबका हाथ इस पानी के लोटे में डलवाएंगे। जो चोर होगा उसका हाथ काला हो जाएगा। असल में पानी में कुछ भी नहीं था। तीनों ननद की हालत खराब। पिंकी धीरे से बोली, अरे अब क्या होगा? डिंकी बोली, हमारा तो पोल खुल जाएगा। टिंकी बोली, भाग जाएं क्या? सच का खुलासा। जैसे ही पिंकी का नंबर आया,
वो डर के मारे कांपने लगी और अचानक बोल पड़ी, रुक जाओ, हम ही चोर हैं। पूरा गांव, अरे पूरा राज खुल गया। डिंकी और टिंकी भी बोल पड़ी, हाँ, हमने ही सब प्लान किया था। भौजी को फंसाना चाहते थे। गांव वाले हंसने लगे, अरे ये तो खुद ही फंस गई। अब तक तो पिंकी, डिंकी और टिंकी को अच्छे से समझ आ गया था कि भौजी से पंगा अपनी बेइज्जती पक्का। तीनों सच में थोड़ा सुधर गई थी, लेकिन देहाती दिमाग है भाई, कभी कभी फिर उल्टा चल ही जाता है। सरप्राइज का प्लान। एक दिन तीनों ननद बैठीं और बोली, पिंकी देखो, भौजी हमारे लिए इतना करती है। डिंकी, हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए। टिंकी, चलो भौजी को सरप्राइज देते हैं। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया, भौजी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन गड़बड़ की शुरुआत। अब तीनों ने जिम्मेदारी बांट ली। टिंकी केक लाएगी, डिंकी खाना बनाएगी, टिंकी सजावट करेगी। लेकिन भाई तीनों की आदत तो आप जानते ही हो। पिंकी का केक काट। पिंकी बाजार गई और बोली, सबसे बड़ा और सस्ता केक दे दो। दुकानदार ने पुराना केक दे दिया। पिंकी खुश, वाह, पैसा भी बच गया। डिंकी का खाना कांड। डिंकी ने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन नमक डालते डालते सोच में पड़ गई, थोड़ा और डाल देते हैं, स्वाद बढ़ेगा। और इतना नमक डाल दिया कि खाना बन गया नमक का पहाड़। टिंकी का सजावट कांड। टिंकी ने सजावट शुरू की, लेकिन गुब्बारे फुलाते फुलाते फोड़ने लगी। पटाक पटाक पटाक। आधा गुब्बारा फूट गया, आधा लटक गया। सरप्राइज का टाइम। शाम को सविता भौजी आई। तीनों ननद चिल्लाईं, सरप्राइज भौजी। सविता ने देखा, आधा टूटा सजावट, टेढ़ा मेढ़ा केक और अजीब सा खाना। भौजी मुस्कुराने लगी। असली कांड शुरू। जैसे ही केक काटा गया, सविता बोली, ये केक तो खट्टा लग रहा है। फिर खाना चखा, अरे ये तो पूरा नमक ही नमक। और तभी एक गुब्बारा जोर से फूटा, धमाक। भौजी डर के उछल पड़ी। तीनों की हालत खराब। तीनों ननद घबरा गई। पिंकी, भौजी माफ कर दो, केक सस्ता ले आए। डिंकी, हमसे नमक ज्यादा हो गया। टिंकी, हमसे गुब्बारा फूट गया। भौजी का दिल। सविता हंसते हंसते बोली, अरे पगली लोग, तुमने पहली बार दिल से कुछ किया है। गलती हो गई तो क्या हुआ, प्यार तो सच्चा है। तीनों ननद भावुक हो गई। असली सरप्राइज। फिर सविता बोली, अब मेरा भी सरप्राइज सुनो। तीनों, क्या भौजी? सविता बोली, मैंने तुम तीनों के लिए शहर में काम का इंतजाम कर दिया है। पिंकी, सच में? डिंकी, अब हम भी कमाएंगे। टिंकी, भौजी आप तो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा है तो और हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।